स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस्लामिक मालूमात शुरू करेंगे। पहला सवाल है, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी जात का नाम बताइए आप लोग। एक ऐसी जात का नाम बताइए जिसके खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहान को बनाया है। एक ऐसी जात का नाम बताइए जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन फरमाया। उनका नाम क्या है? हाँ लिखिए, नाम लिखिए, नाम क्या है? आखिरी नबी कौन है, उनका नाम लिखिए। सबसे आखिरी नबी कौन है, उनका नाम लिखिए। हिंदी में नंबर डालिए, पहला एक नंबर। हिंदी इंग्लिश उर्दू सब चलेगा। आपको जो जुबान आती है उस जुबान में लिखिए। इंग्लिश लिखने आती है इंग्लिश लिखिए, उर्दू लिखने आती है उर्दू लिखिए, हिंदी लिखने आती है हिंदी लिखिए, हमको सब चलेगा। कोई भी जबान में लिखिए। सर किताब रखी हुई है, रखने के लिए पेपर रखने। नहीं मालूम तो नहीं लिखा, मालूम है तो लिखो, नहीं मालूम आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। एक सिंपल, हमारे नबी का नाम क्या है वो लिखिए। लिखिए, टाइम खत्म हो गया। नंबर डाल के लिखिए। रजा रजा वो पकड़ कर ऐसा पकड़ता है ना, इसीलिए ऐसा पकड़ा तो साउंड आएगा। हमारे नबी के सवाल नंबर 2, हमारे नबी के उस चाचा का नाम बताइए जिसके नाम से एक सूरह नाजिल हुई है। बहुत छोटी सूरह है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान किए थे तो उस वक्त वो चचा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत गुस्ताखियाँ किया था हमारे नबी की शान में। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मायूसी हुई थी। तो नबी को तसल्ली देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस चचा की शान में है, उस चचा की बुराई में चचा को लानत करते हुए, वही चचा को लानत करते हुए एक सूरह नाज़िल हुई है। उस सूरह का नाम बताइए। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं 4 ऑप्शन बताता हूँ, उस 4 ऑप्शन में से किसी एक को लिखना होगा आपको। सूरह नास। दूसरा, पहले पूरा ऑप्शन सुनिए, लिखना नहीं, मैं जवाब नहीं बता रहा हूँ। 4 ऑप्शन हूँ, उसमें से कोई एक लिखना रहेगा। सूरह नास। दूसरा सूरह मोहम्मद। तीसरा सूरह फलक। चौथा सूरह लहब। पहला सूरह नास, दूसरा सूरह फलक, तीसरा सूरह मोहम्मद, चौथा सूरह लहब। कोई एक सूरह का नाम लिखना है, लिखिए। ये चारों सूर्य में से एक है। टाइम ओवर। कोई लिखा? कोई लिखा इसमें से? लिखा? लिखा? कोई लिखा इधर? चीटिंग नहीं बाबू। ठीक है, सवाल नंबर 3। फिक़ही मसाइल में 4 इमाम होते हैं। कितने? 4 इमाम होते हैं। चारों इमाम का नाम मैं बताता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। 4 इमाम हैं। एक हनफी, शाफई एवं मसलक का नाम बता रहा हूँ। हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी। हम सब हनफी मसलक के मानने वाले हैं, हनफी कहलाते हैं।
हनफी मसलक के इमाम का नाम क्या है वो लिखिए। हनफी मसलक के इमाम का नाम लिखिए। हनफी मसलक के इमाम का नाम क्या है? एक इशारा देता हूं मैं, नून से शुरू होता है, नून से शुरू होता है नाम, नून से शुरू होता है। नंबर डाल के लिखिए, हाँ नंबर डाल के लिखिए। ठीक है, लिखिए। सवाल नंबर 4। दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई सरदार होता है। जैसे दिन का सरदार है सैयदुल अय्याम जुमा। इंसानों का सरदार, जैसे हिंदुस्तान में सरदार अगर माना जाएगा तो हमारा प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही तमाम अंबिया के सरदार हमारे नबी, तमाम औलिया के सरदार गौसे आजम। तो फरिश्तों को भी एक सरदार है जिसे सैयदुल मलाइका कहा जाता है। वो कौन है? सैयदुल मलाइका का नाम लिखिए। फरिश्तों के सरदार कौन है उनका नाम लिखिए। फरिश्तों के सरदार कौन हैं उनका नाम लिखिए। फरिश्तों के सरदार का नाम लिखिए। वो ऐसा पकड़ा ऊपर ऊपर ऐसा पकड़ा तो इसमें नीचे फरिश्तों के सरदार का नाम लिखिए। सवाल नंबर 5। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने से पहले भी नबी थे। जब इस दुनिया में आए, बचपन से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए तब भी नबी थे। लेकिन इंसान को मालूम कब हुआ, यानी नबूवत का ऐलान कब किए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब ऐलान किए कि ऐ लोगों मैं नबी हूँ, यानी कौन सी उम्र में नबूवत का ऐलान किए? ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। 30 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल। कौन से साल में नबूवत का ऐलान किए? ऑडियंस में कोई किसी को इशारा मत कीजिए, पीछे से कोई किसी को इशारा मत कीजिए। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। कौन से साल में नबूवत का ऐलान किए? सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो है ना 2 पॉइंट मिलेगा इसमें। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर नमाज का हुक्म आया तो उस वक्त काबा शरीफ जो है ना, अभी हम काबा शरीफ की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं ना, हाँ, तो उस वक्त काबा शरीफ की तरफ मुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं था। तो मुसलमान दूसरे चीज की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, जिसे हम किबला-ए अव्वल कहते हैं, हमारा पहला किबला। तो आपको जवाब ये देना है कि हमारा पहला किबला क्या है और कहाँ है। पहला किबला को क्या बोलते हैं और वो कहाँ पर है वो भी बताना है। कहाँ पर है वो लिखोगे 1 पॉइंट, और क्या है वो लिखोगे तो 1 पॉइंट। दोनों मिलाकर 2 पॉइंट मिलेगा आपको इसमें। पहला किबला कहाँ है और क्या है? पहला किबला क्या है और कहाँ है?
सवाल नंबर 7, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुलाया। हाँ, अपने पास बुलाया, जिसकी तरफ इशारा करते हुए आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैर देखा तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुमसे करोड़। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर अपना दीदार कराया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के लिए जा रहे थे ना, उस सफर को इसरा व मेराज बोलते हैं, मेराज। और वो सफर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से स्टार्ट होकर के, यानी मक्का से स्टार्ट होकर एक दूसरे शहर में आए, फलस्तीन में। वहाँ पर तमाम अंबिया की इमामत किए। उसके बाद वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। वहाँ से गए, खुदा का दीदार किए, सब कुछ देखे, जो भी होना था वो हुआ। तो वो सफ़र जो है ना, कौन सी तारीख और कौन से महीने में हुआ था, इसमें भी आपको 2 पॉइंट है। कौन सी तारीख में सफ़र किए थे, कौन से महीने में। इस्लामिक महीना है, देखिए बताता हूँ, जनवरी फरवरी नहीं लिखना है, इस्लामिक महीना लिखना है। कौन से महीने में और कौन सी तारीख को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा और मेराज के लिए गए थे। कोई लिखा? लिखा? कोई लिखा? कोई लिखा? बाबू, ये बाबू लिखे, लिखिए। ठीक है, जब कोई नहीं लिखेगा उस वक्त ऑडियंस से सवाल करो। अब एक बच्चा लिख लिया, अब सही लिखा है गलत लिखा है वहां से चेक होगा, वो लिखा है वो। सवाल नंबर 8, हम हमेशा सफर करते हैं, कभी घर से मदरसा, मदरसा से स्कूल, अभी आप लोग अपने गांव से यहाँ पर चल के आए हो, वो भी एक सफर है। आपके अब्बू, आपके बड़े भाई मुंबई जाते, लखनऊ जाते, कहीं जाते, वो एक सफर है। लेकिन वो सफर का हम कोई नाम नहीं देते हैं, वो सफर का कोई नाम नहीं देते, खाली बोलते सफर कर रहे। लेकिन एक ऐसा सफर है जो आज तक उस नाम, एक खास नाम से जाना जाता है। वो सफर ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना तशरीफ ले गए थे। मक्का से मदीना तशरीफ ले गए थे। उस सफर को एक खास नाम दिया जाता है और उसी सफर से हमारी इस्लामिक तारीख भी चलती है। वो सफर को क्या बोलते हैं? वो सफर को क्या बोलते हैं? एक इशारा हा से शुरू होता है, हा, हा नहीं, हा से शुरू होता है। मक्का मुकर्रमा से मदीना जाने वाले नबी के जो सफर था, उस सफर को क्या बोलते हैं? सवाल नंबर 9, सहाबी रसूल किसको बोलते हैं मालूम है आप लोग को? मालूम है किसी को? सहाबी रसूल, सहाबी किसको बोलते हैं बताओ? जो खुदा को ईमान किया, जो रसूल को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान पर ही खात्मा हो, ये है सहाबी रसूल, इनको सहाबी रसूल बोलते हैं। जवाब सही है, लेकिन सवाल ये नहीं था। सवाल ये है कि सहाबी रसूल मक्का में भी थे, मदीना में भी थे। हाँ, सहाबी रसूल मक्का में भी थे, मदीना में भी थे। इसमें भी 2 पॉइंट है। मक्का में रहने वाले सहाबी को क्या बोलते हैं, मदीना में रहने वाले सहाबी को क्या बोलते हैं?
किसी को नहीं मालूम? मालूम है? नहीं मालूम। एक इशारा में देता हूँ। अंसार बोलते हैं, मुहाजिर बोलते हैं, लेकिन किसको क्या बोलते हैं वो आप फिक्स करोगे। अंसार बोलते हैं, मुहाजिर बोलते हैं, तो मक्का में रहने वाले जो मदीना गए थे उनको क्या बोलते हैं, और जो मदीना में पहले से ही थे उनको क्या बोलते हैं वो आप लोग फिक्स करोगे। मैं इशारा बताया, अंसार और मुहाजिर। अंसार और मुहाजिर मक्का से मदीना तशरीफ ले जाने वाले सहाबी रसूल को क्या बोलते हैं, और मदीना में जो सहाबी रसूल पहले से ही मौजूद थे उनको क्या बोलते हैं। अंसार और मदीना ओ मुहाजिर, अंसार और मुहाजिर, वो आप ठीक से करो कौन क्या है। अब अगला सवाल आपके लिए 3 पॉइंट का है। जो अब तक पॉइंट हासिल नहीं किए हैं उनके लिए अच्छा मौका है आगे आने का। अगला सवाल 3 पॉइंट का है। खुलफाए राशिदीन मालूम है किसको बोलते हैं? खुलफाए राशिदीन किसको मालूम है? खुलफाए राशिदीन किसको बोलते हैं? किसी को मालूम है खुलफाए राशिदीन किसको बोलते हैं? ठीक है, खुलफाए राशिदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 4 सहाबी रसूल हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद अमीरुल मोमिनीन के तौर पर मुसलमानों की रहनुमाई करते थे, मुस्लिम इलाकों की हुकूमत किए थे। हुकूमत करने वाले और भी सहाबी थे, लेकिन ये 4 सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। तो आपका सवाल ये है, कितने हैं, कौन कौन है? कितने लिखोगे तो 1 पॉइंट, कौन कौन लिखोगे 4 लिखोगे तो 2 पॉइंट, 2 लिखोगे तो 1 पॉइंट, 3 लिखोगे 1.5 पॉइंट, 1 लिखोगे तो आधा पॉइंट। कितने हैं और क्या क्या? खुलफाए राशिदीन के नाम में मैं एक ऑप्शन देता हूँ, सुनिए। खुलफाए राशिदीन के नाम में ऑप्शन देता हूँ, सुनो सब लोग। हजरत अब्दुल रहमान, एक 6 या 7 नाम बोलूंगा, उसमें से आप लोग लिखना है 4 नाम। हजरत अब्दुल रहमान, हजरत अब्बास, हजरत अबू बकर। रुकिए, अभी नहीं लिखना है, पहले सुनिए। मैं 6 या 7 या 8 नाम बोलूंगा, उसमें से कितने खुलफाए राशिदीन है वो लिखना है, और 4 जितने हैं सबका नाम से लिखना है। हजरत अबू बकर, हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल रहमान, हजरत उस्मान, हजरत हुसैन। कितने नाम हुए? अब्दुल रहमान, अब्बास, उस्मान, हजरत अबू बकर, हजरत हुसैन, हजरत हसन, हजरत अली, हजरत उमर। 8 नाम बोले। 8 नाम में से कितने हैं, कौन कौन है वो लिखिए। हजरत अब्दुल रहमान, हजरत अब्बास, हजरत अली, हजरत उमर, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत उमर, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। हजरत अबू बकर, हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल रहमान, हजरत उमर, हजरत हुसैन, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत
हसन तीन बजे तीन प्रोग्राम बनते हैं। तो ठीक है, टाइम खत्म। अभी आपको एक ऐसी जात है, एक ऐसी शख्सियत है जिसे हम अहले सुन्नत और जमात वालों में बहुत अहमियत दी जाती है। सुनिए सुनिए, अहले सुन्नत और जमात वालों में, हम लोगों में बहुत अहमियत देते हैं उनको। हाँ, उनके मसलक से नारा भी लगाते हैं, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। उनको अक्सर लोग आला हजरत के नाम से जानते हैं। आला हजरत का असल नाम क्या है वो लिखिए। आला हजरत का नाम क्या है वो लिखिए। आला हजरत का नाम क्या है वो लिखिए। जिसका पेट भर गए वो पीछे लिख सकते हो, पेट पर रख के। आला हजरत का नाम क्या है? ठीक है, सवाल नंबर 12। जैसे मैंने बताया ना, हर चीज का एक सरदार होता है। फरिश्तों का सरदार, नबियों का सरदार, दिनों का सरदार, इंसानों का सरदार, अलग अलग इलाके में अलग अलग सरदार। उसी तरह वलियों का सरदार भी होता है। तो वलियों के सरदार सैयदुल औलिया, उनका नाम क्या है वो लिखिए। गौसे आजम भी उनको बोलते हैं, लेकिन उनका असल नाम क्या है वो लिखना है। गौसे आजम लिखने से नहीं चलेगा। सैयदुल औलिया का नाम क्या है वो लिखिए। सैयदुल औलिया का नाम क्या है वो लिखिए। सवाल नंबर 13। हाँ बस, नेक्स्ट सवाल नंबर 13। इसमें भी आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने अच्छे से लिखा तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा। 3 पॉइंट। आसमानी किताबें कितनी हैं और क्या क्या हैं? गिनती लिखोगे, कितनी है लिखोगे 1 पॉइंट, क्या क्या है वो लिखोगे 2 पॉइंट। देखिए, सवाल नंबर 14। कुरान करीम में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान करीम में कुल कितनी सूरतें हैं? इसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। 99, 99, 110, 114, 125। कितनी सूरतें हैं लिखिए। 99, 110, 114, 125। कौन सा है लिखिए। और खामोशी से बात नहीं करो। पीछे से इशारा करेंगे, जो मदरसे वाले हैं नाम माइनस मिलेगा।
ये मत सोचो मैं इधर मैं ऊंची जगह खड़ा हूँ, सब लोग दिख रहे हैं मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑप्शन 99, 110, 114, 125। सवाल नंबर 15। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान किए थे जब वो 40 साल के थे। हाँ, इसमें एक आपको इशारा भी मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट इशारा नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो आप लोग समझना है। देखते हैं कौन कितना अक्लमंद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के थे नबूवत का ऐलान किए थे, यानी उस वक्त ही कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था। फिर उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी टोटल? 63। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल की थी और कुरान करीम रमजान के महीने में नाजिल हुआ। तो कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ है वो बताइए। कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ वो बताइए। कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? वही रेंज वाले में भरा जाएगा। कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? हो गया? वो जो रेंज हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ ना, उसके बाद से बादशाह की हुकूमत खत्म हो गई। जो बादशाह लोग रहते थे सब खत्म हुआ। एक नया सिस्टम आया, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर आलम, ये सब अलग अलग वजीर मिनिस्टर्स आने लगे। तो हिंदुस्तान का सबसे आखिरी वजीर आजम का नाम क्या है वो लिखिए। हिंदुस्तान का सबसे आखिरी वजीर आजम का नाम क्या है? वजीर आजम मतलब इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, हिंदी में महीने का नाम है प्रधानमंत्री बोलते हैं। सबसे आखिरी प्रधानमंत्री का नाम बताइए। सबसे आखिरी प्रधानमंत्री का नाम बताइए। सबसे आखिरी प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ओके, आप लोग कौन से स्टेट में रहते हो? इंडिया में रहते हो या उत्तर प्रदेश में? हाँ, इंडिया अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है। हाँ, अलग है? अलग नहीं है? फिर कैसा? इंडिया हमारी एक कंट्री है, समझे? फिर उसमें आता है उत्तर प्रदेश एक स्टेट होकर, समझ पाया? अलग नहीं है, इसके अंदर है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वजीर आला, मुख्यमंत्री का नाम क्या है? वजीर आला, मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बाबू आप कुछ लिखे नहीं अभी तक? फरंगी वजीर आला का नाम क्या है? जैसा इस्लाम जैसा इस्लाम। नेक्स्ट सवाल, यूपी की राजधानी कहाँ है? यूपी की राजधानी, यूपी की कैपिटल सिटी कहाँ है? कौन सी जगह को यूपी की राजधानी के तौर पर जाना जाता है? यूपी की राजधानी, यूपी की कैपिटल सिटी। देखिए, यूपी की राजधानी कहाँ है?
नेक्स्ट सवाल, हमारा हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी कब मिली थी? तारीख भी लिखना है, महीने का नाम भी लिखना है, सन भी लिखना है। इसमें एक ही पॉइंट है, जो आधा लिखेगा उसको आधा पॉइंट, जो पूरा लिखेगा उसको एक पॉइंट। हमारे वतन को आज़ादी कब मिली थी? बोलिए, नहीं लिखिए। बोलोगे तो आपको नुकसान होगा, बाजू वाला तुमसे पहले लिख लेगा। हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी कब मिली थी? हमारे हिंदुस्तान के सबसे पहले, पेज दूसरा, अगर एक पेज लीजिए, पेज करके यही नहीं उसमें भी अपना कोऑर्डिनेटर नंबर डालिए। वो कहाँ है? बीजा कहाँ है? क्या आप लेके बैठो क्या? वो इनको दो। कहाँ रखे? कहाँ नाम? क्या लिखो क्या? क्वेश्चन ये है कि हमारे हिंदुस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम, उसमें एक इशारा देता हूं मैं। वो नाम जो नीचे नाम, 3 नाम आता है। पहला नाम जीम से शुरू होता है, दूसरा नाम नून से शुरू होता है, तीसरा नाम लाम से शुरू होता है। तीनों मिला के एक ही नाम है। जीम से शुरू होता है, लाम से शुरू होता है, नून से शुरू होता है। जीम सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम, जीम, लाम, नून, लिख लिए। अब सबसे आखिरी लास्ट सवाल आपके लिए, आपको पॉइंट मिलने का एक अच्छा मौका। आपके मदरसों में एक तंजीम की किताब चलती है, आपके मदरसों में एक तंजीम की किताब चलती है, जिसमें आप पहली क्लास में मिफ्ताहुल तिलावा, तस्हीर उर्दू की किताब पढ़ते हैं, और बाकी क्लासों में अखलाक, अकीदा, फिक़े हनफी, लिसानुल कुरान, ऐसे बहुत सी किताबें हैं जो आप पढ़ते हैं ना? खाली देख के रख देते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, तो वो किताबें जो है ना, जिस तंजीम की तरफ से आती है उस तंजीम का नाम लिखिए। हाँ, NGO का नाम लिखिए, तंजीम का नाम लिखिए। मालूम है किसी को? नहीं मालूम? तो आपको एक बड़ा इशारा देता हूँ। ये जो बैनर है ना, बैनर में लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे तक देखिए, इसमें लिखा हुआ है उस तंजीम का नाम, वो नाम लिखिए। इस बैनर में तंजीम का नाम लिखा हुआ है, वो नाम देख करके आप लिखिए क्या है। क्या नहीं चलेगा? बैनर में उस तंजीम का नाम लिखा हुआ है, देख करके लिखिए। टाइम मैं देता हूँ, 1 2 3, टाइम ओवर, प्रोग्राम खत्म। चलिए पेपर जमा कीजिए, अब मत लिखिए। नहीं, नाम वो नंबर लिखा है ना, उससे समझ में आएगा। नहीं, नाम नहीं लिखना है, कोड नंबर डालेगा जो पहने हो बिल्ला, वो कोड नंबर उसमें लिखिए। गले में जो पहने हो वो कोड नंबर लिखिए। अस्सलाम वालेकुम।
लोग आ जाओ, बिल्ला लेके आ जाओ, जाओ सब लोग बिल्ला जमा करो, कलम उठा लो अपना पूरा सामान।